अर्थशास्त्र के आंकड़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डायग्राम के हिसाब से, यानी कि चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। चित्रों के रूप में जब आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके भी कई प्रकार के चित्र बनते हैं। कहीं रेक्टेंगल बनते हैं, कहीं एक्चुअल में चित्र बनते हैं, यानी कि जैसे कार का है तो कार बना दिया, लाइन बनाया जाता है, या फिर रेखा चित्र बनाया जाता है, या फिर उसको बोलते हैं सर्किल बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार से। तो आज की इस क्लास में बताऊंगा कि आंकड़ों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और आंकड़ों को जब प्रस्तुत किया जाता है तो आखिर दंड चित्र कैसे बनाया जाता है। दंड चित्र यानी कि बार डायग्राम, दंड चित्र जहां पर आंकड़ों को सीधा खंबे की तरह बनाया जाता है, बिल्डिंग में बनाया जाता है, ये क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब एग्जाम में दंड चित्र के बारे में क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है। दंड चित्र होता है क्या, बार डायग्राम होता है क्या है। नॉर्मली आपको ध्यान में होना चाहिए कि हर कोई डेटा कलेक्टर या इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जिसको आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को कलेक्ट करने के बाद उसके लिए सबसे इजी तरीका ही होता है कि आंकड़ों को एक बहुत बढ़िया आकर्षक तरीके से रखा, जिसके लिए उस आंकड़ों को वो चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। अब इसके फायदे होते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन के, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के कुछ फायदे होते हैं। नंबर 1, ये बहुत ही सुंदर और प्रभावी होता है। देखने वाला, पढ़ने वाला बहुत ही ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है और आसानी से समझ सकता है। तथ्यों को सरल और बुद्धिमानीगम्य तरीके से समझा जा सकता है। तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दो डायग्राम दो चीज़ों से रिलेटेड एक जगह रखा जाए, इजीली हम चीज़ों को रिप्रेजेंट और इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारे पास श्रम और समय दोनों की बचत होती है, विश्लेषण करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसका उपयोग बहुत कोई भी कर सकता है। बेसिकली चित्रों को समझने के लिए हाई नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चित्र में पार्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए। चाहे कलर का प्रयोग करें, अलग अलग निशानों का प्रयोग करते हैं, सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के चित्रों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षक बन पड़ता है। समझना अधिक जानकारी देना, एक चित्र कम समय कम जगह में बहुत ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें अपने विश्लेषण में बहुत अधिक सहायता मिलती है। जो चित्र बनते हैं कई प्रकार के बनते हैं, दंड चित्र बनते हैं, वृत्त चित्र बनते हैं, रेखा चित्र बनते हैं, ठीक है। तो उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है दंड चित्र, यानी कि बार डायग्राम। दंड चित्र क्या होता है? यह एक ऐसा चित्र है जहां पर आंकड़ों को डंडों के रूप में, किसके रूप में? डंडों यानी कि बार के रूप में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेक्टेंगल मतलब कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चित्रात्मक रूप का प्रेजेंट करने का ये बेस होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये होना है, यहाँ पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संख्या के रूप में। यहाँ पर उसका क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन शो किया जाता है और उसके आंकड़े यहाँ डेटा यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो चित्र बनाया जाता है, बेसिकली दंड का मतलब इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। जितना डेटा गिवन होता है उतने रेक्टेंगल यहाँ पर तैयार किया जाते हैं, तो इसको बोलते हैं दंड चित्र। क्या होता है इसको? दंड चित्र। और ये दंड चित्र दोनों तरीके से बन सकता है, वर्टिकल भी बन सकता है और हॉरिजॉन्टल बन सकता है। जैसे ये वर्टिकल बन गया, इसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल वे में अगर बना के देखें तो कुछ इस तरह से डेटा बन सकता है, दोनों रूप में बन सकता है, ठीक है। दिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इजी होता है अगर वर्टिकल वे में डेटा को बनाए, रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ पर चित्र को बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं होती है दंड चित्र की, सबसे पहला इन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार और ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर सभी डंडों की चौड़ाई और मोटाई कोई मतलब नहीं होता है, वो बस इतना ध्यान में रखना है, वो सब एक समान होना चाहिए। आंकड़ों को केवल ऊंचाई के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। यह चित्र मुख्य रूप से रेखाओं और डंडों के रूप में ही बनाए जाते हैं, या तो सिंगल लाइन बनाया जाता है या फिर इस प्रकार से दंड बनाए जाते हैं। दंड चित्र में दंड की चौड़ाई भी रखी जाती है, किंतु उसका मापदंड से कोई संबंध नहीं होता है, चौड़ाई होती है। और कोशिश करते हैं एक ही डायग्राम में जितने भी दंड बनते हैं उन सब की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन कितना होगा वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे खराब लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटा बना देंगे तब भी खराब लगेगा। कोशिश करते हैं कि दंड इस पैसे के बने कि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे। सभी दंड एक ही आधार रेखा पर बनाए जाते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाएं या वर्टिकल बनाएं, जैसे बनेंगे सारे दंड एक जैसे बनेंगे, एक साथ। सभी दंडों के बीच की जो दूरी होती है, मान लो पहला बना दिया ये,
दूसरा बना दिया यहाँ पर और तीसरा बना देंगे, तब भी एक समान दूरी पे होना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यदि आंकड़ों की विशेष काम ना हो तो इन्हें बढ़ते हुए कम या घटते हुए अनुसार प्रस्तुत करें। नॉर्मली अगर इसको हम अरेंजमेंट कर सकें तो कोशिश ये करनी चाहिए बढ़ते हुए क्रम में और घटते क्रम में होना चाहिए। एज डेटा जैसे दे रखा है वैसा ही बना सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। यह आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। अब दंड चित्र जो बनाए जाते हैं, दंड चित्र के भी अपने टाइप्स होते हैं, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ या बार डायग्राम टाइप बनते हैं। इसमें बेसिकली जो दंड चित्र बनते हैं, सरल दंड चित्र होता है, उप विभाजित दंड चित्र बोलते हैं इसको अंदर विभक्त भी कहा जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, या फिर इसका दूसरा नाम है कंपोनेंट बार डायग्राम। तीसरा होता है बहुगुण दंड चित्र, जहाँ पर एक साथ कई गुणों को दर्शाया जाता है। प्रतिशत दंड चित्र, जब आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में दर्शाकर फिर उसका दंड बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में विचलन दंड चित्र, जब एक साथ जो है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेटा दे रखा होता है तब। तो 5 प्रकार के दंड चित्र बनाए जाते हैं। तो चलो इनके बारे में हम पढ़ लेते पॉइंट टू पॉइंट, समझना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि क्योंकि सारे दंड चित्र मैं एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो प्रतिशत दंड चित्र है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो लास्ट वाला मिस मत करना आप, ठीक है। सबसे पहला सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र इसलिए सरल होता है क्योंकि जब हमारे पास सिंपल सरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, केवल किसी तथ्य से रिलेटेड हमारे पास केवल एक ही आंकड़े दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के उत्पादन दे रखा है, मोबाइल फ़ोन की बिक्री दे रखा है कि अलग अलग ब्रांड, ओप्पो के कितने मोबाइल बिक रहे हैं, वीवो के कितने हैं, एमआई के कितने हैं, सैमसंग के कितने हैं, आईफोन के कितने हैं। अब इसको एक के उचित संख्या में एक बार ग्राफ में बनाना है। जब एक ही आंकड़े दे रखा है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल बार बना दो, यानी कि 1 2 3 4 5 5 जो है दंड बनेंगे, ठीक है ना। ये तब होता है जब सिंपली हमारे पास किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक सिंगल डेटा गिवन होता है, तो उस संख्या तक तथ्यों को दर्शाने के लिए जो चित्र बनाया जाएगा वही हमारा साधारण और सिंपल दंड चित्र बनेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये ब्रांड है, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रांड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा बिक्री की संख्या यहाँ पर शो करेंगे, बिक्री की संख्या। अब दूसरी बात है आंकड़े देखिए, 600, 350, 400, 450, 300 दे रखा है, तो 100 का डिफरेंस लेंगे तो बेटर रहेगा। आंकड़ों का डिफरेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वाई एक्सिस में जो आंकड़ों की संख्या दर्शाएंगे तो कितना यूनिट लेंगे। यूनिट बेसिकली आप 50-50 का भी ले सकते हैं, 100 जैसा कि आंकड़े दे रखे उसी हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 600 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जो है 350 है, तो 100 का डिफरेंस हमारे लिए बेटर होता है। तो देखिए ये हो गया 100, ये हो गया 200, 300, 400, 500 और ये हो गया 600। कोशिश करेंगे सबके बीच में जो गैप होता है ना, इंटरवल, वो एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा ब्रांड है, ओप्पो। ओप्पो का 600 है, 600 कहाँ पर है, ऊपर है। स्केल का यूज़ करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। स्केल का यूज़ नहीं करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मेरी तरह जैसे मैं देखिए बिना स्केल के बना रहा हूँ तो कोशिश करूँगा सीधा ही बने, लेकिन मैं भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाए। ये पहला हमारा ओप्पो का ब्रांड बन गया। जितनी दूरी यहाँ पर लिए, मोटाई ये लिए, अगला वाला उतना ही लेंगे। जितना गैप यहाँ लिया अगला वाला गैप भी उतना ही लेंगे। अगला कितना है, वीवो, 350, 300 यानी कि 400 के बीच में ये वाला पॉइंट होगा। थोड़ा सा निशान लगा दीजिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अगला वाला कितना हो गया, वीवो 350। फिर है एमआई, एमआई कितना है, 400, 400 वाला यहाँ पर है, इस पॉइंट पे बनेगा। ये वाला हो गया 400, ठीक है। फिर कौन सा हो रहा है, सैमसंग 450, 450 कहाँ पर है, 400 और 500 के बीच में, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 450। फिर कितना है, आईफोन कितना है, 300, 300 यहाँ पर है। ये देखिए बहुत बढ़िया सा एक दंड चित्र बन के तैयार हो गया। दंड चित्र मतलब अलग अलग। अब यहाँ पर ये ओप्पो का है, यहाँ पर लिख दो ये ओप्पो का है, ये ओप्पो का है। यहाँ पर ये वीवो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये एमआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये सैमसंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आईफोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस।
तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से आंकड़ों का तालिका को चित्र के रूप में, तो तालिका को ही चित्रों में बदला जा सकता है। पहले तालिका में बदलना होता है, फिर तालिका को और सुंदर तरीके से समझने के लिए उस तालिका से हम चित्र बनाते हैं। तो जो चित्र बन के तैयार हुआ दंडों के साथ, इसको बोलते हैं सरल दंड चित्र। समस्या कोई आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे लगता है समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर है दूसरा उपविभाजित, जिसको अंतर विभाग दंड चित्र भी बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम। जब हमारे पास किसी तथ्य से रिलेटेड, किसी से इससे रिलेटेड एक से अधिक जानकारी दे रखी होती है, एक से अधिक जानकारी जब हमारे पास अवेलेबल होता है, उस समय हम कोशिश करते हैं कि किसी एक चीज़ से ही जुड़ी हुई अलग अलग जानकारी, अलग अलग डेटा को एक साथ शो किया जाए। जब जानकारी को एक साथ जो है, मतलब ईयर दे रखा है 2012 का, 2012 में हमारे पास जो 2000 का धान का उत्पादन भी दे रखा है, गेहूं का उत्पादन दे रहा है, हम कोशिश करेंगे इनको एक साथ दर्शाया जाए। तो हम क्या करते हैं, एक ही ईयर के एक ही बार बनाते हैं और यहाँ पर उत्पादन को, उस बार को अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग वर्ग में बना के दिखा देते हैं। मतलब एक ही बार में, एक ही दंड में अलग अलग इंफॉर्मेशन को शो करना, उस दंड को अलग अलग ग्रुप में बांट देना होता है अंतर विभक्त या फिर उपविभाजित दंड चित्र, ठीक है। मान लो 3 इन्फॉर्मेशन है तो एक दंड बनाया टोटल का, उसमें 3 इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे और तीनों के लिए हम 3 अलग अलग सिंबल का, यानी कि निशान का प्रयोग करेंगे, चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि ये पहला वाला ग्रुप किसका है, दूसरा वाला भाग किसका है, तीसरा वाला भाग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया है कि विश्वविद्यालय में 2012 से 2014 तक छात्रों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार थी। उपरोक्त को दंड चित्र के अनुसार उपयुक्त दंड चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अब हमारे पास 3 साल है, 2020, 2021, 2022 और 3 साल में 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन तीनों को कहा है कि ईयर वाइज और सेक्शन वाइज शो करो। एक ही साल में 3 सेक्शन को शो करना है, 3 साल दे रखा है, तो अंतर विभक्त के अंतर्गत हम 3 बार बनाएंगे। 3 बार बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास बार दे रखा है 2020 का यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रीम को ले लेंगे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स के कितने हैं 2000, साइंस के कितने हैं 1500 और कॉमर्स के कितने हैं 1000, ठीक है। फिर 2021 का डेटा अलग से ले लो, कितना हो गया ये 2200, फिर हो गया हमारे पास 1600, फिर हो गया ये 1200, फिर एक इस पर छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 2022 का ले लो, फिर हो गया 2022 के एक आर्ट्स में 2400, साइंस में हो गया 1000 और कॉमर्स में हो गया 800। इनका टोटल कर लो, इसका टोटल दे रखा है 4500, ठीक है। इनका टोटल हमारे पास गिवन है 5000 और इनका टोटल दे रखा है हमारे पास 4200। अब इन आंकड़ों को शो करना है, टोटल जो दे रखा है इस आधार टोटल को लेके हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है 5000। अगर 500 का डिफरेंस लेते हैं तो 10 दंड बनेगा, 10 डेटा बनेगा, मतलब 10 डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं 0, यहाँ पर 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 500 का ये हो गया 500, फिर हो जाएगा 1000, फिर हो जाएगा हमारे पास 1500, फिर हो जाएगा 2000, फिर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 2500, 3000, फिर हो जाएगा हमारे पास कितना 3500, फिर हो जाएगा 4000 और सबसे ज़्यादा कितना है 4500। यहाँ पर ले लेंगे हम 4500, एक डेटा ज़्यादा ले लो, ये हो गया 5000। ये जो डिफरेंस होता है आंकड़ों के हिसाब से लिया जाता है, जिस हिसाब से आंकड़े सबसे कम देखो सबसे ज़्यादा देखो उसके आधार पर, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास बॉय एक्सिस। यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम लिखोगे छात्रों की संख्या, क्या दिखाएंगे यहाँ पर छात्रों की संख्या, और यहाँ हम शो करने वाले किस चीज़ को वर्ष। पहले 2020 में कितने छात्र हैं टोटल 4500, 4570 ये हो गया 4500, ठीक है। दूसरा 2021 में कितने छात्र टोटल मिला के 5000, ये हो गया 5000, ठीक है। और फिर हो गया 2022 में कितने छात्र है 4200, ये हो गया 4000 और 4500 के बीच में बना दो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला डेटा बन गया
4500। अब ये तो हो गया दंड। अब इसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग विभक्त करना है, बांटना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ईयर लिख दो, ये हो गया 2020, 2021 और 2022, 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन को दर्शाने के लिए यहाँ पर चिन्ह बना दो, चिन्ह। ये हो गया सेक्शन, मतलब ये बना देंगे हम आर्ट, यानी कि आर्ट को। यहाँ पर इसको हम दिखाएंगे किसको, विज्ञान वर्ग को। विज्ञान वर्ग के लिए एक निशान बना दो, डॉट 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 हो जाएगा। और जो खाली वाला बॉक्स होगा वो कौन होगा, कॉमर्स का। किसका होगा, कॉमर्स का। अब बनाइए सबसे पहले आर्ट। 2020 में आर्ट के कितने स्टूडेंट हैं, 2000 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर 2000 लिख दो। तो 2000 कहाँ तक आ रहा है, ये हो रहा है 2000, ये पहला वाला बॉक्स बन गया। ठीक है। साइंस के 1500 स्टूडेंट, 2000 के ऊपर 1500 बनाना है तो ये आ जाएगा कहाँ पर, 3500। तो 3500 पर अलग डंडा बना दो, ये हो गया 3500। ठीक है, बन गया ये। अब इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3500 बन गया। अब हमारे पास सबसे पहले नीचे आर्ट है, तो ये हो गया आर्ट्स के यहाँ शुरू कर दो, ये हो गया आर्ट्स। दूसरा क्या है, विज्ञान। और ये खाली वाला किसका होगा, कॉमर्स का। 2020 का डेटा हमने शो कर दिया। फिर क्या है 2021, कितना है सबसे पहले 2200। 2200 कहाँ पर होगा, 2000 और 2500 के बीच में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पहला कौन सा वर्ग, दैट इज आर्ट्स। फिर आर्ट्स के साथ हम इसको देना साइंस, ये हो गया 2200। 2200 में 1600 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3600। 3600 तक जाएगा। 3600 कहाँ पर हो गया, 3500 से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट। तो ये जो बीच में बनाया, ये बनाया तुम्हारा कौन सा, साइंस का, यानी कि विज्ञान वर्ग। और ये विज्ञान वर्ग के ऊपर कौन सा खाली रह गया, ये हो गया कॉमर्स। ये हो गया 3 हिस्से। और लास्ट में है जब 2022 में कितना दे रखा है, आर्ट्स के 2400 छात्र। 2400 छात्र के यहाँ 2000 और 2500 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ये हो गया हमारे पास कौन सा, आर्ट्स। फिर उसके ऊपर बनाना है तुम्हारे पास कितना, साइंस के 2000 के ऊपर है 1000, यानी कि 24 से ऊपर हो गया 3400। 3400 तक जाएगा। 3500 से थोड़ा सा नीचे बनाइए, यहाँ पर ये हो गया हमारा विज्ञान वर्ग। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बन गया, हो गया। एक साल एक खंबा शो कर रहा है, एक साल एक खंबे के 3 हिस्से हो रहे हैं। ये जो जरा ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हो गया हमारा आर्ट्स, ये हो गया डॉटेड्स विज्ञान, और जो खाली वाला हिस्सा है ये हो गया हमारे पास कॉमर्स। तो इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से संख्या को शो करना और यहाँ पर एक ही दंड को अलग अलग हिस्सों में बांटना, ये होता है अंतर्विभक्त या उपविभाजित, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। अब इसी तरह से कभी कभी हमारे पास होता है, सेम हमारे पास एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है और उससे हमें एक ही बार नहीं बनाना है। एक ही चीज़ से रिलेटेड शो करने के लिए एक से ज़्यादा बार बनाया जाता है। मतलब तथ्य सूचनाएं हमारे पास एक चीज़ है, उस सूचना से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ईयर, हमारे पास एक थे, उस ईयर से रिलेटेड 3 आंकड़े प्रेजेंट करने हैं। एक ही बार में हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, जब दंडचित्र में 2 या 2 से अधिक गुणों या विशेषताओं को प्रदर्शित करना है और उसके लिए अलग अलग दंड बनाना है, तब हम बनाते हैं कौन सा, बहुगुण दंड चित्र। और बहुगुण दंड चित्र में अलग अलग गुणों को शो करने के लिए एक बार नहीं अलग अलग बार बनाया जाता है। और किसी एक ही ईयर या एक ही चीज़ से जुड़े हुए दंड बनाने के लिए एक साथ उन सबको आपस में जोड़ दिया जाता है। मतलब किसी भी तथ्य से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे पास 2012 में कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या बनाया था, एक ही दंड बना के उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। और यहाँ पर एक ही ईयर के तीनों को शो करने के लिए 3 अलग अलग बार बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बहुगुण दंड चित्र। कैसे बनाएंगे बहुगुण दंड चित्र, वो देखिए एक इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 के परिणाम दे रखे हैं। और फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। अब देखिए ये और फेल भी है। मतलब एक ही साल के 3 प्रकार के डेटा है। फर्स्ट डिवीज़न को शो करना है, सेकंड डिवीज़न को शो करना है, थर्ड डिवीज़न को शो करना है और फेल वालों को भी शो करना है। मतलब एक साल के 4 आंकड़े प्रस्तुत है। मतलब 4 अलग अलग बार बनने हैं, वो भी एक ही साल के एक साथ। तो कैसे शो करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आंकड़े देखिए। सबसे छोटा देखिए कितना है, 60, और सबसे बड़ा कौन सा है, 300। तो 60 और 300 के बीच में अगर डेटा लेंगे तो कितने का डिफरेंस बेटर रहेगा, 60, 90, 30, 30 का बनाते हैं तो 30, 250, 300, यानी कि
30 इसके डिफरेंस में हमारा सबसे बड़ी बन जाएगा। 30 का डिफरेंस ले लो, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 और ये हो गया तुम्हारे पास 300। ये हो गया बॉय। यहाँ पर दिखाएंगे क्या चीज़, छात्र संख्या, छात्र संख्या। और यहाँ हम दिखाएंगे किसको, वर्ष को। किसको दिखा रहे हैं यहाँ पर, वर्ष को एक्स एक्सिस में। हमारे पास 4 चीज़ें, चारों को शो करने के लिए हम एक सिंबल बनाएंगे यहाँ पर, संकेत जिसको बोलते हैं या निशान बोलते हैं। 4 आइटम है। पहला ये साइन लेंगे हम किसके लिए, फर्स्ट डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। दूसरा ले लो इस तरह से आंकड़े क्रॉस वाला, ये हो गया सेकंड डिवीज़न के लिए। फिर एक लिखेंगे हम डॉट 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 ले लो, ये शो करेगा हमारे कौन से डिवीज़न को, थर्ड डिवीज़न। और जो खाली रहेगा वो फिल शो करेगा किसको, फेल को। तो चिन्हों का लेना आवश्यक है कि आप दर्शा किस चीज़ को कैसे रहे हो। सबसे पहले 2021 का डेटा लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न है 60। 60 कहाँ पर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 60, तो ये लेंगे हम 60 को यहाँ पर। थोड़ा छोटा पतला बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आराम से बन जाए। ये हो गया 60। फिर कितना होगा सेकंड डिवीज़न का, 120। 120 कहाँ पर हो रहा है, ये वाला। एक साथ जोड़ के बनाएंगे, किसके बनाएंगे, एक साथ जोड़ के, एक ही साल का, ठीक है। फिर कितना है, 180 यहाँ पर जा रहा है, ये वाला। फिर कितना है, 90। 90 मतलब ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 90, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया 2021 का डेटा। अब ये हमारे एक साल का बन गया। अब ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। अब सिंबल बता दो। फर्स्ट डिवीज़न के लिए हमने शो किया ये वाला क्रॉस लाइन। सेकेंड डिवीज़न में हमने किया ठीक है। और थर्ड डिवीज़न के लिए हमने शो करना है डॉटेड वाला, लाइक दिस। अब यहाँ पर आप कलर भी भर सकते हैं जितना अच्छा हो सकता है। गर्ल्स तो कलरफुल कर देती हैं, बहुत बढ़िया बनाती हैं, तो कोई कलर भी कर सकते हैं बेसिकली, आपको उसमें दिक्कत नहीं है। फिर 2022 में आते हैं। 2022 में कितना है, सबसे पहले 90 ये वाला पॉइंट है, ये हो गया 90। फिर कितना है, 180 यहाँ पर आ रहा है। फिर कितना है, 240 ये वाला पॉइंट है। फिर कितना है, 60 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सेम सबसे पहला हमारे पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न, फिर है सेकंड डिवीज़न, फिर है थर्ड डिवीज़न। ठीक है, हो गया क्लियर। इतना होने के बाद फिर आते हैं हम 2023 में। ये हो गया 2023 में सबसे पहले कितना है, यहाँ पर भी सेम 90 ही है, ये हो गया 90। फिर कितना, 120 यहाँ पर आ रहा है। स्केल से बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। मैं अंदाजे बना रहा हूँ, कोशिश करें। फिर हो गया 300, सबसे टॉप में जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर लास्ट में है 100 हमारे पास कितना होगा, 90 और 90 से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट डिवीज़न, फिर है हमारे पास सेकंड डिवीज़न, फिर है डॉटेड वाला थर्ड डिवीज़न, और लास्ट में है फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक ही साल के अलग अलग आंकड़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। और जो आंकड़े बन गए कुछ ऐसा लगे ना कि शहर में जो बिल्डिंग होती है उस तरह से बना हो, कुछ इसी तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ एक चीज़ को शो करना है, उसको आपस में मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारे कौन सा चीज़ है, बहुगुण रण चित्र, ठीक है।
अब इसके बाद प्रतिशत दंड चित्र बनाया जाता है। जब आंकड़ों को वास्तविक रूप से परिवर्तित करके प्रतिशत रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जब हमारे पास जो डेटा होता है पहले उसको प्रतिशत में बदला जाता है, फिर प्रतिशत के बाद उसको दंड चित्र में शो किया जाता है। खास बात यह है जो प्रतिशत का जो टोटल होता है वो हमेशा 100 होता है। मतलब जो दंडों की चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई है, सभी दंड जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी की एक बराबर बनती हैं। और यहाँ पर फिर एक बराबर दंड बनाने के बाद उन दंडों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जैसे अंतर्विभक्त में किया जाता था। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ अंतर्विभक्त में डायरेक्ट आंकड़ों के आधार पर दंड बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं उसको पहले प्रतिशत में बदला जाता है और संपूर्ण को 100 मानकर प्रतिशत में बदलकर फिर जाके हम जो है संचय आवर्ती निकालते हैं, फिर उससे हम दंड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में जो भी पदमाला होता है, जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उसको सबसे पहले प्रतिशत में बदला जाता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जो भी आंकड़े हमारे पास एक दे रखे पदमाला का, उन आंकड़ों को उनके टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रतिशत आ जाता है। नॉर्मल जो प्रतिशत अपने निकालना सीखा था क्लास 12 तक वैसा ही कुछ है। जैसे कि यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, हमारे पास 2 परिवार है, परिवार अ और परिवार ब। दोनों के हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं उस परिवार के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग मदों पर किए जाने वाले व्ययों को दर्शाना है कि ए ने कितना व्यय किया और बी ने। देखिए 2 परिवार है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने दंड बनेंगे, 2 दंड। और जो उनके व्यय है उन व्ययों को सबसे पहले बदलना होगा प्रतिशत में, और उन व्ययों को प्रतिशत में बदलने के लिए एक प्रतिशत का कैलकुलेशन टेबल अलग से बनाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़्यादा है कि यहाँ पर पहले प्रतिशत कैलकुलेट करना होगा, वो भी टेबल में, और वो भी आपका बिल्कुल फेयर काम होना चाहिए, यानी कि रफ में निकाल के छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेबल बनाते हैं, हमारे पास 2 परिवार है, परिवार ए और यहाँ पर हो गया परिवार बी। परिवार ए का एक बार पहले कैलकुलेट कर लो। ये अनाज है, पहले परिवार अनाज पर 45 रुपये, कपड़े पर 10 रुपये, मनोरंजन पर 12 रुपये, शिक्षा पर 18 रुपये, किराए पर 10 रुपये खर्च करता है। टोटल खर्चा होता है 100 रुपये, और परिवार बी का है 200 रुपये। सबसे पहले खर्च को प्रतिशत बदलने के लिए अलग अलग जो है हमारे पास मद है। पहला अनाज है, कितना खर्च कर रहा है वो 45 रुपये, टोटल कितना है इसका 100, और इसको 100 से कर देंगे गुणा, तो कर देंगे 100 से 100 घट गया, कितना आ जाएगा 45%, यानी कि वो टोटल व्ययों का अनाज पर 45% खर्च कर दे रहा है। कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है 10 रुपये, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बट्टे 100, तो ये कितना हो जाएगा 10%। 100 से 100 घट गया, फिर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे 100, 100 से 100 घट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12%। फिर हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे 100, 100 से 100 घट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 18%। समझ रहे हैं ना, प्रतिशत बदलना डाउट होता है कमेंट बॉक्स में तुरंत उठाए बताइए ये डाउट है। फिर है किराया 10 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे 100, तो किराया कितना आ जाएगा यहाँ पर 10%। और लास्ट में है विविध खर्चे, अलग अलग खर्चे 5 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे 100, इसका कितना आ जाएगा 5%। अब क्या इन प्रतिशत को डायरेक्ट हम दंडों के रूप में शो कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रतिशत को सबसे पहले संचय प्रतिशत में बदलना होगा कि दंड एक ही बनेगा। उसी एक दंड को प्रतिशत के हिसाब से एक अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। हिस्सों में बांटने के लिए संचय प्रतिशत चाहिए। कैसे निकालते हैं? पहले को इतना ही रखेंगे, फिर आपस में ऐड करते चलेंगे। 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, 55 और 10 कितना हो जाएगा 67, 67 और 18 कितना है 8 7 15, 7 और 1 8, और इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 95, 95 और 5 कितना हो गया 100। हमेशा प्रतिशत का लास्ट में टोटल 100 ही आएगा, क्योंकि दंड की हाइट 100 तक ही जाएगी। ये हो गया परिवार ए का प्रतिशत। परिवार बी का भी निकाल लेते हैं। परिवार बी का अनाज पर कितना खर्च हो रहा है? देखिए अनाज पर हो रहा है 60, फिर ये 30, सबको कैलकुलेट करेंगे वैसे टोटल हो रहा है 200। तो 60 को पहले गुणा कर दो 100 से और भागा कर दो 200 से, तो ये कितना हो गया 0 से 0 कर दिया, 2 से 60 को भाग कर देंगे, यह आ जाएगा आपका कितना 30%। फिर जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 100 भागा 200, 200 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 30 को, आएगा हमारा 15%। फिर आ जाएगा 25 गुणा 100 भाग कर देंगे 2 से, 200 से 0 कट गया, 2 से 25 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12.5। ठीक है, इसी तरह सारा कैलकुलेट करो। फिर हो गया 40 गुणा 100 बट्टे 200, तो ये हो गया हमारे पास कितना
2 दूनी 4 यानी कि 20%। फिर हो गया 30 गुणा 100 बट्टे 200, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 15%। और लास्ट में है 15 गुणे 100 बट्टे 200, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 7.5%। इसको भी सेम उसी तरह से संचय प्रतिशत में कन्वर्ट करो। कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 में 15 ऐड कर देंगे 45 में 12.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 2 7 4 और 1 5.5, फिर ऐड कर दो 20, ये हो जाएगा 77.5, फिर ऐड करेंगे 15, 7 5 12, 8 और 1 9.5, इसमें 7.5 ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 100। ठीक है, ये संचय प्रतिशत के आधार पर इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने ग्राफ में यहाँ शो करेंगे हम क्या चीज़, यहाँ शो कर रहे हैं हम परिवार। और क्योंकि 100% आता है, जो आंकड़े लेंगे वो 10-10 के रेफरेंस में ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100। क्योंकि हमारे पास प्रतिशत को शो करना है। और ये हो गया तुम्हारा व्यय का प्रतिशत। ठीक है, 2 परिवार है, प्रतिशत 100 तक जाता है तो 100 तक का हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये हो गया परिवार A और ये हो जाएगा हमारा परिवार B। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, संकेत जितने व्यय है उन व्ययों का संकेत बना देंगे। व्यय कौन कौन से हैं वो देखो, व्यय अनाज, कपड़े, मनोरंजन, शिक्षा, किराया, विविध खर्च। यानी कि हमारे पास ये हो गया अनाज, ठीक है, फिर हो गया कपड़े, अनाज, कपड़े, मनोरंजन, फिर हो गया ये मनोरंजन, फिर हो गया शिक्षा के बाद क्या है, किराया, फिर है विविध खर्चे। यानी कि ये हो गया नेक्स्ट किराया और लास्ट में हो गया कौन सा, विविध खर्चे। एक निशान दे दो कोई सा भी। ये हो गया अनाज के लिए हमने क्रॉस लाइन बना दिया, कपड़ों के लिए हमने मल्टीपल बना दिया, मनोरंजन के लिए डॉटेड कर दिया, शिक्षा के लिए हमने, ठीक है, चेक लाइन बना दिया, किराया के लिए कुछ और को तो किराए के लिए डैश लाइन कर दिया, और जो खाली रह गया वो विविध रह गया। ठीक है, मतलब 2 बार को इतने हिस्सों में बांटना है। कैसे, सबसे पहले परिवार का देखिए, परिवार A अनाज पर कितना व्यय कर रहे हैं 45%, तो हिस्सा कितना जाएगा, सबसे पहले 45 दिख जाएगा। तो 45 कहाँ पर हो गया, 45 टोटल 45, यानी कि 40 और 50 के बीच में, इसका बीच में बांट दो, पहला बन गया। फिर कितना दे रखा है, कपड़ों पर कितना हो रहा है 10%, 45 के ऊपर 10 हो जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा ये 55 तक, तो ये हो गया 55, यानी कि 50 और 60 के बीच में। फिर कहाँ जा रहा है इसका, मनोरंजन पर कितना हो रहा है 12%, 55 के ऊपर 12% जो करेंगे ये जाएगा 67 तक, 67 यानी कि 70 से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर लास्ट में कितना दे रखा है इसका, शिक्षा का 18%, 67 के ऊपर 18% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85 तक। कितना जाएगा 85 यानी कि 90 और 80 के बीच में। और लास्ट में इसका रह गया कौन सा, किराया 10% का हो गया, 50 या 10 हो गया 95 को शो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा लास्ट 95 यानी कि 100 और 90 के बीच में। ये बन गया हमारा सारे विभक्त। अब इनको अलग, अनाज का क्या बनाया था हमने, क्रॉस लाइन, ये हो गया अनाज का क्रॉस लाइन। दूसरा हो गया हमारा कपड़े का मल्टीपल, तीसरा हो गया मनोरंजन का डैश डैश, फिर हो गया शिक्षा का चेक लाइन, फिर हो गया किराए का डैश लाइन, ये हो गया, और जो खाली छोड़ दिया वो हो गया विविध खर्चों का। समझ में आ गया। इसी तरह आप ई वाला भी बना दीजिए, ठीक है ना। बनाने के लिए सेम भाई सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर अनाज का कितना जा रहा है, इसका 30% अनाज पे खर्च कर रहे हैं तो पहला जाएगा 30 तक, कपड़े पर खर्च करें 15 यानी कि 30 और फिर बनाएंगे हम 45 तक, ठीक है। तो पहला तो हो गया यहाँ पर 30 यानी कि ये हो गया 30। दूसरा होता है
40 और उसके बीच में 45 तक, ये दो हमारे एक साथ बन गए। फिर हमारे पास आगे कौन सा, मनोरंजन और शिक्षा। मनोरंजन पर 12.5, हाइट जाएगा 57.5 तक। फिर हो गया शिक्षा 20 यानी कि 77.5, तो ये हो गया 57.5 यानी कि 60 से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे यहाँ पर। फिर 20% 77 यानी कि 80 से नीचे ले लेंगे यहाँ पर। और लास्ट में एक आइटम बचा हमारे पास, क्या, किराया। किराया पर कितना खर्च करना है, ये 15, तो 77 पे 15 ऐड कर देंगे, 92.5 तक जाएगा ये, 92.5 यानी कि 90 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जाएगा। अब क्या करना है, सबको सेम बाई सिंबल दे दीजिए। अनाज हमारे पास है यहाँ पर, फिर हमारे पास कपड़े हो गए, फिर मनोरंजन हो गया, लास्ट में शिक्षा है, शिक्षा के बाद किराया है, जो बचा वो विविध है। तो ये देखिए आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होगा, प्रतिशत चित्र हो गया, प्रतिशत दंड चित्र। समझ में आया। अब इतना होने के बाद कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से समझाया जाता है, थोड़ा धीरे स्लो में समझ में आ जाना। फिर भी नहीं आया तो मैं हूँ आपके लिए, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू एंड बाय।